प्रेज द लॉर्ड मेरे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आई होप आप सभी जो हैं वो हष्ट पुष्ट हैं, चंगे भले हैं और बाइबल रीडिंग में अपने आप को मोटिवेट रख रहे हैं। परमेश्वर से डेली आप लोग बातें कर रहे हैं, विच इज़ मस्ट। बाइबल पढ़ना, परमेश्वर से डेली अपना प्रकाशन लेना, अपने दिन भर की रोटी लेना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग का है लूका का 11वां अध्याय। लूक 11th चैप्टर इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड टुडे। हम लोग ने कल 10th चैप्टर जो है वो पूरा फिनिश किया। हम लोगों ने देखा किस प्रकार यीशु ने हमें सामर्थ्य दी है और किस प्रकार यीशु ने कहा है कि भेड़ और भेड़ियों के बीच में कैसे हमें सावधान रहना है। यीशु ने हमें कई सारी बातें हम लोगों ने 10th चैप्टर में पढ़ी हैं। आज हम 11th करेंगे। 11th का शायद हम लोग इसको पूरा ना कर सके क्योंकि थोड़ा सा है चैप्टर। ओवरऑल 54 वर्सेस इसमें हैं। तो आज हम लोग जो है वो 26वीं आयत तक हम करेंगे। लूका का 11th चैप्टर 26 आयत तक हम करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लूका का 11वां अध्याय। लूक चैप्टर 11th। ओके, नाउ ये बहुत जो स्टार्टिंग है बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो हम लोगों ने मत्ती में भी पढ़ा है। अगर आप लोगों को याद होगा कि चेलों को प्रार्थना करना सिखाना। जब चेलों ने रिक्वेस्ट किया कि कैसे हमें प्रार्थना करनी, तो यीशु ने एक पैटर्न बताया कि कैसे हमें प्रार्थना करनी है। उसी के ऊपर ये स्टार्टिंग के कुछ अध्याय हैं। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारे दिन भर की रोटी हमें दिया कर और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हमने भी हमारे अपराधियों के पापों को क्षमा करते हैं, हमें परीक्षा में न ला। तो ये यीशु ने एक पैटर्न बताया है। क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरा पहले के वीडियोस देखे होंगे, जब हम मत्ती में जब हमने ये पढ़ा था तो उसमें भी मैंने बताया है कि दिस इज वन पैटर्न जो परमेश्वर ने प्रार्थना करने का पैटर्न हमें दिया है कि किस प्रकार हमें परमेश्वर की प्रार्थना हमें करनी है। तो एक पैटर्न बताया कि पहले हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, फिर हमें परमेश्वर से अपने दिन भर की रोटी मांगनी है, अपनी डिपेंडेंसी जो है वो परमेश्वर पर बतानी है। फिर हम लोगों ने किस प्रकार अपने आप को दीन करना है, नम्र करना है, और कैसे हम लोगों ने परमेश्वर के सामने अपने आप को अपने पापों की क्षमा हमें मांगनी है और ये प्रभु का मार्गदर्शन मांगना है। ये सब चीजें परमेश्वर ने एक पैटर्न बताई है ना। प्रार्थना के संबंध में यीशु की शिक्षा बहुत बहुत ध्यान से आप लोग इसको सुनिएगा और अपने घरों में इसको पढ़िएगा भी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उनके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। देखिए यीशु मित्रता के बारे में क्या कहते हैं। ऐसे मित्र होना बहुत जरूरी है जो समय नहीं देखते लेकिन मदद के लिए हमेशा आपके साथ बने रहते हैं। क्योंकि नीति वचन में अगर आप पढ़ेंगे, कहा है कि मित्र जो होता है वो इस प्रकार का होता है कि वो इतने करीब होता है, वो इतना सहायक होता है कि वह कष्ट के समय तुम्हारे भाई के समान वो तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। भाई भले दूर है लेकिन मित्र तुम्हारे साथ भाई के समान वह बन जाता है। तो हमें ऐसे ही हमें लोगों का मित्र बनना है और परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे लाइफ में भी ऐसे मित्र हमारे पास होने चाहिए। ओके, और वह भीतर से उसे उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं। बता रहा है, अपनी कंडीशन बता रहा है। लेकिन जो सच्चा मित्र होता है न वो मांगने से शर्माता है और न वो मदद करने से पीछे हटता है। वो जागेगा और वो मांगता भी रहेगा। देखिए, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठाकर न दे तो भी मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठाकर न दे तो भी उससे लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देना होगा। तो वो कह रहा है कि अगर जो सच्चे मित्र होता है तो वाले सामने वाला अंदर से कह रहा है कि मैं नहीं दे सकता, अभी मेरे बच्चे मेरे बाजू में सोए हैं, लेट हो गया है, लेकिन अगर वो बिना शर्माए अपने मित्र के सामने और बिना ईगो रखे, बिना घमंड रखे, अगर वो जाता है कि नहीं मुझे चाहिए, बार बार अगर वो मांगता है, तो उसका जो अंदर का जो मित्र है, क्योंकि वो भी उसका मित्र है और वह क्या है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएगा और उसे जितना चाहिए उसे वह जरूर देगा। वह भी अपने बच्चों के, जहां पर उसके बच्चे बिछौने में सो रहे वहां से उठकर वो निकलेगा, आउट ऑफ द वे वो जाएगा, कुछ अपने मित्र की
सहायता करने के लिए वो बाहर निकलेगा और जितनी उसे जरूरत है वो देगा, है ना। ये मित्रों की बात की गई है और इस प्रकार के मित्र हमें भी बनना है और हमारे लाइफ में परमेश्वर हमने ऐसे ही मित्र मांगने जो आपके लाइफ में, अगर हम सभी के लाइफ में अगर ऐसे मित्र नहीं हैं तो फ्रेंड्स हमें समझ जाना है कि वो मित्र नहीं है, वो भेड़ के रूप में भेड़िया है। तो इन सब चीजों से हम ये सब चीजें सीख सकते हैं कि हमारे लाइफ में कैसे मित्र हमें होने चाहिए और हमें कैसा मित्र हमें किसी का बनना है, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमें बिना घमंड के, बिना फ्रस्ट्रेशन के, बिना थके, बिना कंप्लेन किए, बिना थके, बिना रुके हमें खटखटाना है, दरवाजे को खटखटाना है। कब तक खटखटाना है? जब तक प्रभु अपने दरवाजों को हमारे लिए खोल न दे और हमारे साथ अंदर न आ जाए। उसे क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो बिच्छू दे? कोई नहीं। करेक्ट। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। हमें पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें परमेश्वर से मांगनी है। लेकिन हमें मांगना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, निरंतर खटखटाना पड़ेगा, सारी चीजों को साइड कर कर हमारी जितनी जरूरत है हमें यीशु से वो मांगना पड़ेगा। तो यीशु हमें वो जरूर देता है, क्योंकि मनुष्य जो पापी है जब वो अपने बच्चों के साथ बुरा नहीं कर सकता तो हमारा परमेश्वर पिता हमारे साथ बुरा कैसे कर सकता है। तो हमें अपने दिल को खोल कर रखना है, परमेश्वर के सामने हमें अपना दिल खोल कर बैठना है। यीशु और बालजबूल। फिर उसने एक गूंगी दुष्टात्मा को निकाला। जब दुष्टात्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा और लोगों को अचंभा हुआ। हमारा यीशु मसीह इतना महान है कि गूंगे बोलने लगते हैं, अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, है ना। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह तो बालजबूल नामक दुष्टात्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। यीशु मसीह को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। उनकी बुराई करना, निंदा करना, उनके चमत्कारों को अलग रूप देना, यीशु मसीह को तक नहीं छोड़ा। तो फ्रेंड्स हम क्या चीजें, हमें बहुत बहुत सतर्क रहना है और प्रार्थना में बने रहना है। यीशु मसीह की संगति में हमें बने रहना है। पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें जरूर चाहिए, क्योंकि ये लोग थे, उन्होंने हमारे यीशु मसीह को तक नहीं छोड़ा, परखने से, उन पर निंदा करने से। तो फिर वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। औरों ने उसकी परीक्षा करने के लिए उससे आकाश का एक चिन्ह मांगा। देखिए, चिन्ह मांगा उससे, परंतु उसने उनके मन की बातों को जानकर उनसे कहा, जिस जिस राज्य में फूट होती है वह राज्य उजड़ जाता है, और जिस घर में फूट होती है वो घर नष्ट हो जाता है। जिस घर में प्रेम नहीं होता, फूट होती है, वह घर भले ही ऊपर से आपको घर दिख रहा है लेकिन वो नष्ट हो जाता है। जिस घर में फैमिलीज में प्रेम नहीं है, सम्मान नहीं है, एक दूसरे के लिए माता पिता का सम्मान नहीं है, हस्बैंड वाइफ में प्रेम नहीं है, माता और बच्चों और पेरेंट्स में प्रेम नहीं है, वह घर भले ही बाहर से बहुत खुशहाल दिखता हो, बड़ा दिखता हो, लेकिन वह टूट जाता है, वो टूटा हुआ ही है। यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य कैसे बनेगा। यीशु उनसे कह रहा है कि अगर शैतान अपना ही दुश्मन हो जाए तो वो अपना राज्य कैसे खड़ा करेगा। क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि यह शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालते हैं, इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। यीशु ने क्या कहा? जब बलवंत व्यक्ति अपने हथियार बांधे हुए, हमें परमेश्वर के उन सारे हथियारों को बांधना है और बलवंत होकर हमें अपने परिवार की, अपनी आत्मा की हमें रक्षा करनी है। यीशु कह रहा है तब उसकी संपत्ति बची रहती है। तभी हम हमारी आत्मा को हम बचा सकेंगे। अगर हम कमर कस कर परमेश्वर के दिए हुए सारे हथियारों को बांध कर अगर हम सुरक्षा के लिए खड़े रहेंगे, धार्मिकता में चलेंगे, पाप में नहीं फंसेंगे, झूठ में नहीं फंसेंगे, जितने भी पाप यीशु ने कहे, कोई भी चीज, छोटी से छोटी चीज भी अगर हम उसका ध्यान रखेंगे तो हमारे प्राण, हमारी आत्मा बची रहती है। पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेते हैं। लेकिन जब पाप हमारे लाइफ में या फिर कोई भी चीज, सांसारिक चीजें की लालसा हो गई, एनीथिंग अगर जब वो ज्यादा
वो ज़्यादा बलवंत हो जाती है हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से ज़्यादा, हमारा परमेश्वर के मार्ग पर चलने से ज़्यादा। जब कोई और चीज़, सांसारिक चीज़ों की लालसा हो सकती है, अच्छा खाना, भोजन खाने की चाह हो सकती है, फैशन हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी, किसी इंसान से प्रेम करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हमारे लाइफ में हमारे यीशु मसीह के प्यार से ज़्यादा ताकतवर, बलवंत हो जाता है, तो वो चीज़ें हमारे से छीन ली जाती हैं और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। तो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरुद्ध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। यीशु साफ साफ इस बात को कह रहा है कि जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरुद्ध में है। जो मेरे साथ नहीं, जो मेरे साथ नहीं चलता, जो मेरे वचनों पर नहीं चलता, वो डेफिनेटली मेरे विरुद्ध में है। यीशु ने इस बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन में कहा है कि जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरुद्ध में है। मेरे साथ का मतलब जो मेरे वचनों पर नहीं चलता, जो वचन मैंने कहे हैं, जो चीजें हमें फॉलो करनी है, जो उस पर नहीं चलता और खाली मुख से कहता है कि हम यीशु के बच्चे, हम यीशु के बच्चे, हम मसीह हैं, हम प्रभु की सेवा में हैं, लेकिन अगर वह मेरे कहे हुए वचनों पर नहीं चलता, मेरे साथ में नहीं है, तो वो एक्चुअली मेरे विरुद्ध है। वो एक्चुअली मेरे विरुद्ध है, वो एंटी क्राइस्ट है, वो मसीह विरोधी है। अगर वो मेरे वचनों पर नहीं चलता, अपने हिसाब के वचनों पर नहीं, यीशु के एक एक वचन को हमें फॉलो करना है। और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है, और जो यीशु के साथ प्रेम नहीं बटोरता आज वो बिखेरता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यीशु हमसे क्या कह रहा है। बाइबल इसलिए पढ़नी बहुत ज़रूरी है। प्रभु हमसे साफ साफ कई बातें कहता है जो हमारे मन को फिर पंच करती हैं और हमें उन बातों को फॉलो करना है। अधूरे सुधार से विपत्ति। अब देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है। जब मनुष्य के शरीर से वो दुष्ट आत्मा जो उसे परेशान करती थी, उसे निकाल दिया जब जाता है, तो वो क्या करती है, वो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी और 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठ कर वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है कि परमेश्वर हमें चंगाई देता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमें मुसीबतों से बाहर निकालता है, हमें आशीष देता है, लेकिन उन चीज़ों को हमारी लाइफ में मेंटेन करने के लिए हमें परमेश्वर में निरंतर बने रहना है। प्रार्थना जो है वो हमारी भूमि, हमारे अंदर की जो भूमि, अगर आप लोगों को याद होगा हमने पढ़ा था बीज बोने वाला दृष्टांत, तो हमें एक ऐसी उपजाऊ भूमि हमें बनाना है कि जिसमें जो बीज पड़े तो वो अच्छा फल लाए, ना कि सूखी झाड़ियां बनना है, पथरीले भी नहीं बनना है, नदी के किनारे वाला भी नहीं बनना है, क्योंकि इनमें से कोई भी बनेंगे तो बीज जो है वो फलवंत नहीं होंगे और वो अच्छे से उपजाऊ नहीं होंगे, और शैतान आराम से आके उनको चुरा ले जाता है। तो यही वह कह रहा है कि जब एक दुष्ट आत्मा निकलती है, वो देखती है, वो इधर उधर भटकती है कि मैं किस में जाके वास करूं, लेकिन क्योंकि वो इतने टाइम से उस आदमी के शरीर में है, वो बोलती है नहीं, मुझे यहाँ अच्छा, लेट मी गो बैक टू माई ओन प्लेस, लेट मी गो बैक टू माई ओन हाउस, माई ओल्ड हाउस, और वो पुरानी उसी शरीर में आने की कोशिश करती है। और जब वो वहां आके देखती है कि वाह, ये आदमी को चंगाई तो मिली, लेकिन अब ये प्रार्थना में नहीं है, अब ये उपवास में नहीं है, अब ये पाप में है, अब ये परमेश्वर की संगति में नहीं, अब ये चर्च नहीं जाता, अभी इसका चर्च ये वचन नहीं सुनता, इसका मसीह वचन इसके जीवन में नहीं है ना, ये बाइबल नहीं पढ़ता, ये प्रार्थना नहीं करता, तो वह अपने साथ और लोगों को पार्टी करने के लिए लेके आती कि वाह, आई हैव अ वेरी गुड प्लेस फॉर अस टू रेस्ट एंड एंजॉय। वो और 7 लोगों को लेके आती कि आओ चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक बेस्ट से बेस्ट जगह पे लेके चलती हूँ जहाँ पे हम आराम से अपनी चीज़ों को हम कर सकते हैं, हम नाश कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं, घात कर सकते हैं, सब कुछ हम कर सकते हैं। ऐसा जो दुष्ट आत्मा है वो ऐसे और अपने साथियों को लेके आती है, लेकिन जब वो वापस आएगी और ये पाएगी कि ओ माय गॉड, मुझे यहाँ से निकाला गया और मेरे लिए तो यहाँ एंट्री ही नहीं है, ओ माय गॉड, ये तो प्रार्थना में इतनी स्ट्रांग है, वचन में इतना स्ट्रांग है, उपवास में स्ट्रांग है, और वचन सुनने में, वचन का मनन करने में, पढ़ने में, हर चीज में ये स्ट्रांग है, तो मेरे लिए तो यहाँ कोई जगह ही नहीं है। तो नो डाउट कि वो वहां से
भाग जाएगा, वो नहीं आ सकता। क्योंकि जब हमारी भूमि उपजाऊ रहती है, गीली रहती है, तो वचन उसमें उगते रहते हैं। जब हमारी भूमि गीली रहती है, उपजाऊ रहती है, तो वचन उसमें खिलते रहते हैं, उगते रहते हैं। कोई वचन मनन कर करके बड़े वृक्ष के समान बनने लगते हैं, कोई छोटे छोटे होते हैं, कोई किसी की हाइट कम होती है। और जब शैतान आके देखता है कि ओ माय गॉड, यहाँ पर तो पूरी खेती चल रही है वचनों की, यहाँ पर तो खूब बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चल रही है, बहुत ज़्यादा वचनों का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, ये तो आदमी बहुत धार्मिकता में है, बहुत पवित्रताई में है, परमेश्वर के वचन को सीरियसली इसके लाइफ में फॉलो किया जा रहा है, तो वो वहाँ रह ही नहीं सकता और वो वहाँ से चला जाता है। तो हमें शैतान को अपने आप से दूर रखना है। और वो कैसे होगा? परमेश्वर के राज्य की बात जोड़ते रहना है, हमें परमेश्वर के वचनों पर मन लगाए रखना है। अपनी दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक हमें परमेश्वर के वचन में मनन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाप से हमें बचे रहना है, क्योंकि पाप ही वो एंट्री है जो शैतान को हमारे अंदर आने का बहुत बहुत चांसेस देती है। तो पाप हमें नहीं करना है, न झूठ बोलना है, न जलन करनी है, कंपैरिजन नहीं करना है, छल नहीं करना है, कपट नहीं करना है। हमें परमेश्वर को छोड़ और किसी अपना परमेश्वर नहीं कहना। और सबसे बड़ी बात, हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। प्रेम से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। सबसे एक दूसरे से प्रेम रखना, सबको एक समान समझना है। अपने परिवार के साथ हमें प्रेम से रहना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो फ्रेंड, इसी के साथ आज हमारा 26 तक हमने कंप्लीट कर दिया है 11 चैप्टर का। कल हम 27 से, लूका का 11वां अध्याय ही हम पढ़ेंगे, लेकिन 27 से लेकर हम 54 तक हम कल पढ़ेंगे। तो आज का जो चैप्टर था बहुत अच्छा था। परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने का पैटर्न सिखाया, मांगो तो दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमने पढ़ा कि अधूरे सुधार से विपत्ति कैसे आती है। जब हम अपने अंदर पूरा चेंजेस नहीं लाते तो विपत्ति कैसे हमारे दरवाजे पर वापस आती है, और सारी कई चीज़ें हमने देखी। तो आशा करती हूँ कि आप लोग वापस से इसको पढ़िए और परमेश्वर से बातें करिए, और अपने लाइफ में और ऐसे मजबूत हो जाइए, और अपने आप अंदर हमें ऐसी भूमि बनानी है, ऐसी उपजाऊ भूमि जो परमेश्वर के राज में दुगने से दुगना फल लेकर आए। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू आप सभी का कि आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, और हम सभी मिलकर परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का। गॉड ब्लेस यू ऑल।